आजम खान को लेकर जिस तरह से शिवपाल यादव ने बयान दिया, सही है वो? क्या उन्हें पद मिलना चाहिए? बिल्कुल, उनको गृह मंत्री बनना चाहिए। 3027 तक ये गायब है जनता। तो पाकिस्तान हमारा भारत ना बने, इसलिए समाजवादी विचारधारा हमारे देश में होनी चाहिए। वो बात करेंगे जो चाकू चलाते थे पहले। इंतजार ही करते रहेंगे। अब तो योगी जी की सरकार आ रही है, वो सोच रहे हैं कि वो हमको वोट दे रहे हैं, लेकिन भाजपा को वोट दे रहा है मुस्लिम भी। योगी आएंगे मतलब चाहे वो भाजपा से आए चाहे अपनी पार्टी बना के आए, योगी आएंगे। जब चुनाव नजदीक है तब आप जेल में जाकर के मिलने जा रहे हैं उनसे, मुस्लिम वोट पर सेंधमारी करना चाह रहे हैं जाकर के वहाँ पर। ये कह देंगे तो सीधे वशिष्ठ का दूसरा अवतार है। तो कह रहे हैं 2027 में सरकार आएगी तो उन्हें गृह मंत्री का पद दिया जाएगा, बड़ा पद दिया। 17 में ना 27 में, वहाँ अगली 25 में। पाल की क्या हैसियत है जो उनको पद देंगे गृह मंत्री का? अपना बताओ कौन पद पाएंगे? बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई। डर गई? वोट खरीदने का तैयारी कर दी। इनका विकास कहाँ चला गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास शो कटिंग चाय। यूपी की सियासत में आजम खान एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि देखिए शिवपाल यादव ने उनको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें गृह मंत्री का पद दिया जाएगा। ये देखिए, इसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। इस बयान को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को बड़ा पद दिया जाएगा। लखनऊ की जनता इसे लेकर क्या सोचती है, ये हम जानेंगे। जिस तरह से बयान दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से कि 2027 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखा रही है, मानवता की बात दिखा दे रही है। जो इस आजम खान, क्या वो मुर्गी चुराए थे, बकरी चुराए थे? उनका ये मुसलमान होना केवल गुनाह इस देश में हो गया? भाजपा सरकार ने उनके मानवता से खेलने का काम किया। आजम खान इसलिए कि वो मुसलमान थे, मुर्गी चोरी। तो ये मैं इस शब्द का बड़ी सराहना करता हूँ कि दरिया दिल होना चाहिए। सबको संविधान अधिकार देता है और समाजवादी विचारधारा ही इस देश का उत्थान कर सकती है। हर समाज, हर वर्ग का उत्थान वही कर सकता है जो पूरे समाज को लेकर चलेगा। जो केवल एक जात को, एक धर्म की आड़ में केवल अगर शिकार खेलेगा तो वही दशा होगी जो पाकिस्तान का आज हो रहा है। तो पाकिस्तान हमारा भारत ना बने, इसलिए समाजवादी विचारधारा हमारे देश में होनी चाहिए। आऊंगी आपके पास। आजम खान को लेकर जिस तरह से शिवपाल यादव ने बयान दिया, सही है वो? क्या उन्हें पद मिलना चाहिए? बिल्कुल, उनको गृह मंत्री बनना चाहिए। वो गृह मंत्री 27 में बनेंगे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई जेल में बंद है, तमाम मुकदमे उन पर है, और उसके बाद इस तरह का बयान देना कि उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा, ये जो भाजपा वाले बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ है, ये बताएं कितने लोकसभा लड़ाए ये मुस्लिम को? अगर ये मुस्लिम इतने ही इनको, और जो तड़ी पार है अमित शाह, वो बात करेंगे जो चाकू चलाते थे पहले, वो बात करेंगे। वो बच्चों के ऊपर गोली चलवाने की बात कर रहे हैं, और उनके पार्टी के जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि डीएम ने चलवाए, और अयोध्या में जो गोली चली वो बता रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई थी। तो ये एक बात के दो पहलू कैसे बता रहे हैं, आप बताइए। क्या कहेंगे, क्या सही बयान दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से? क्या उतनी अहम भूमिका वो रखते हैं यूपी की सियासत में आजम खान? देखिए, किसी समय रखते थे, लेकिन अब तो जो है इंतजार ही करते रहेंगे। अब तो योगी जी की सरकार आनी है, उसके अलावा कोई सरकार नहीं आनी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप पिछले समय में चले जाइए, ना महिला सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, गुंडे ढूंढे से नहीं मिल रहे ना। कुछ अंदर चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ ठेले खोमचे लगाने लगे, यानी ईमानदारी का काम करने लगे। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, व्यापारी भी सुरक्षित है और हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित हैं। पहले 8 बजे रात्रि में अगर कोई महिला या बहन बेटी निकल के जाती थी तो घर के लोगों को एक भय रहता था कि हमारी बच्ची वापस आएगी सुरक्षित। शिवपाल यादव के बयान को किस तरह देख रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश है क्या ये? देखिए, राजनीति है, और राजनीति का ये फंडा है कि मुस्लिम वोट को कैसे भी एक किया जाए, क्योंकि इस समय मुस्लिम भी जागरूक हो चुका है। जहाँ मुस्लिम को सुरक्षा मिल रही है वहीं मुस्लिम वोट देगा। अब ईवीएम मशीन में जो वोट दे रहे हैं वो कोई दिख नहीं रहा है कि वो किसको वोट दे रहे हैं, वो सोच मुस्लिम भी, ये भी आप समझ लीजिए। आप कहते सवाल ही मेरा गलत जी,
अच्छा, गृह मंत्री कैसे बनेंगे जब सरकार आएगी ना? तो सरकार आनी भी तो चाहिए। अभी 3027 तक माहौल तो बनाया जा रहा है ना। तो माहौल तो जो बनाए थे इसके पहले भी कहेंगे इस बार एकदम भाजपा गायब हो जाएगी। आपकी तो मैं कह रहा हूँ भाजपा नहीं आएगी। आपकी 27 में योगी आएंगे, और योगी आएंगे का मतलब चाहे वो भाजपा से आए चाहे अपनी पार्टी बना के आए, योगी आएंगे। और 3027 तक ये गायब है जनता, उसके बाद हो सकता है 3027। शिवपाल यादव ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है? ये आंख बंद कर लिए हैं, इनकी पार्टी में सब नशे में हैं। आंख बंद करके हवा में तीर मार रहे हैं, शायद कहीं निशाने पे लग जाए। जो बस तीरंदाजी चल रही है और अभी नहीं सालों से चल रही है। क्या कहें? बहुत देर कर दी सनम आते आते। शिवपाल जी जो है बहुत देर में जागी समाजवादी पार्टी। समाज वो कम से कम काफ़ी समय से जेल में है, और जब चुनाव नज़दीक है तब आप जेल में जाकर के मिलने जा रहे हैं उनसे। मुस्लिम वोट पर सेंधमारी करना चाह रहे हैं जाकर के वहाँ पर। अब ये नहीं चलेगा। वहाँ अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग गया है। मुसलमान की मुस्लिम लोगों की वीडियो भी आ रही है सोशल मीडिया पर कि क्या नाम जो है हम लोग आज तक जो है हसीब रखे गए और यूज करे गए। अब वो जो है अपना नेता चुनना चाह रहे हैं, और वो हकीकत बात है। ओवैसी जी उनको टक्कर देने आ रहे हैं मजबूती से उत्तर प्रदेश में अब की बार, इसलिए जो है घबराए हुए हैं। शिवपाल जी ने इतना बड़ा बयान दिया, और ऐसे ही बयानबाजी के कारण समाजवादी पार्टी गर्दिश में चली जा रही है, क्योंकि इनके नेता, पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरीके का बयानबाजी शुरू में दे देते हैं कि अगर वोट देने को होगा कोई तब भी वोट नहीं देगा। अब बताइए, होम मिनिस्टर की घोषणा जेल में जाकर के कर रहे हैं, जबकि 6 महीने का चुनाव बचा हुआ है। तरह से शिवपाल यादव ने उन्हें बड़ा पद देने की बात की है। क्या यूपी में इतनी बड़ी भूमिका रखते हैं आजम खान? आजम खान को भैया क्या बनाएंगे देश का प्रधानमंत्री, और उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनके बस का जब अपना पहले मुख्यमंत्री बन जाए तब बड़ा पद देना है, क्योंकि बड़ा पद तो भैया हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। हाँ, उसके बाद भाई प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री हमारे देश का सबसे महान होता है। हाँ, इस करने में देश का राजा तो भैया राष्ट्रपति ही होता है। और इसके अलावा और क्या उन्हें राष्ट्रपति से भी ऊंचा कुछ बना देंगे, न्यायाधीश बनाएंगे या क्या बनाएंगे? अरे गृह मंत्री अमित शाह का जगह भाई छीन लें। अमित शाह जी भैया जब छोड़ेंगे जगह तब पाएंगे, क्योंकि अभी है प्रदेश में भैया जब उन्हें कहाँ जगह ही नहीं मिलेगा। प्रदेश में कहाँ सपा सरकार आने वाली है ही नहीं। जब सपा सरकार आएगी तभी तो उन्हें पद मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी कह रहे हैं। ये कौन कर रहा है? वो ट्रैक के बाहर चीज़ है, कहाँ बात कर रहे हैं हम? वो पार्टी खुद कंफ्यूज में है। क्या कहते हैं कि मैं हिंदू ओरिएंटेड पर राजनीति करूं, जो पार्टी प्रो मुस्लिम राजनीति के हुए एंटी नेशनलिस्ट क्या कहते हैं राजनीति की हुई है। आप बंगाल के इलेक्शन देख करके वो फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं किधर जाऊं, दुविधा में पड़े हुए उनके क्या कहते हैं नेता लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं मैं किस पार्टी पे आगे बढ़ूं। ये समझ और उनकी सरकार बनने के बाद वो ट्रैक के बाहर हो गए, उनका आना वाना आपके नहीं है क्या? हाँ, समझे कि नहीं? क्या बिल्कुल 2027 में फिर आएगी। 2027 में फिर वही योगी जी के चेहरे पे आएगा। 2027 में ऐसा है, शिवपाल जी पहले क्लियर करें अपना कौन पद पाएंगे। अखिलेश जी की सरकार है, पीडीए अब है। अब जो है शिवपाल की पार्टी नहीं है कि उनके जो है बड़े भाई हैं जो कहेंगे वो माने। सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, जेल में रख के उन्हें दवा खाना कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो अपने बाप को नहीं माना तो चाचा को क्या मानेगा? और शिवपाल के क्या घबरा के 50-50 हजार की घोषणा कर देती है। बीजेपी डर गई। डर गई, वोट खरीदने का तैयारी कर दी। इनका विकास कहाँ चला गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? अच्छा दिन कहाँ चला गया? काला धन कहाँ चला गया? ये इनका विकास की योजना कहाँ चली गई? भाजपा को अब नोट फेंको, वोट खरीदो। ये संविधान बदलने का जो चल रहा है, अखिलेश जैसा नेता इस धरा पे कोई नहीं है उससे उतना बड़ा दिल। उसने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, इकाना स्टेडियम बनाया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, आगरा एक्सप्रेस बनवाया। आपके सामने होगा, आपके कैमरे पे कह रहा हूं, ये लोग कानपुर का अभी एक्सप्रेस बनवाए हैं, गड्ढा
संविधान में गड्ढा, पेपर में गड्ढा, मानवता में गड्ढा, इंसानियत में गड्ढा। ये गड्ढा वाली सरकार नहीं चलेगी। अब लैपटॉप वाली सरकार आएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। ये इन्होंने जो कहा है कि हम उनको गृह मंत्री बनाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9.5 वर्ष में जो हमारी बहन बेटियां बिना किसी डर के आराम से घूम फिर रही हैं, आ जा रही हैं, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। ये सोच रहे हैं कि फिर से हम आजम खां को गृह मंत्री बनाएं, जिससे हमारी बहन बेटियां डर के मारे घर में बैठी रहें। ये इसीलिए ऐसा, ये यही लोग हैं जब कहेंगे कुछ अभी कांड हो जाएगा तो गृह मंत्री बनने के बाद आजम खां कहेंगे मुलायम सिंह की तरह, अरे बच्चे हैं, जवानी में गलती हो जाती है। इनको ये हजम नहीं हो रहा कि हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित जो आ जा रही है, अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए बयान दे। और मैं बताना चाहूँगा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि इनकी सरकार बनेगी। 27 में पूर्ण बहुमत से माननीय जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, आजम खान क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर? देखिए, बयानबाजी खाली अभी चल रही है, लेकिन जब सत्ता आएगी तभी पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इस सत्ता में रह के सब देख ही रहे हैं कि 11 साल से 12 साल से क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमने इनके जो 10-11 साल जो भी हुए हैं, ये समझ में आ रहा है कि इसमें किताबों की बात होती नहीं है, रोज़गार की बात होती नहीं है, शिक्षा की बात होती नहीं है। दावे बड़े बड़े हैं, बहन बेटी बचाओ पढ़ाओ, लेकिन रेप रुक नहीं रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। और इनके वहाँ कार्य क्या हो रहा है, अच्छा कार्य मैं बताऊँ, बिल्डोज़र बाबा नाम रख दिया गया है, बिल्डोज़र चल रहे हैं, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर आप इनसे ये कहिए कि कैंसर हॉस्पिटल के बाहर जाएं, देखिए वहाँ कितनी महिलाएं बेचारे अपने बच्चे को लेके पीड़ित बैठी हुई हैं। मैं कहता हूँ इनकी संगठन इतने सारे लोग हैं, वहाँ जाके मदद के लिए नहीं कर सकते, वहाँ के बच्चों के लिए मदद करें या वहाँ के जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए मदद पैसा लाएं, लेकिन लड़ाई झगड़ा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। इतनी मजबूत भूमिका आजम खान की मानते हैं जिस तरह से शिवपाल यादव ने बयान दिया है? नहीं, बहुत अच्छी है, मजबूत है भूमिका, और उन्होंने काम भी अच्छा किया, जवाहर विश्वविद्यालय बनाया, और उसको लोग इस समय मतलब स्थिति आ गई कि लोग बयानबाजी जारी कर रहे हैं, और एक शिक्षा पे अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं है। हाँ, ये है कि जो उनका कोई भी चीज़ अगर गलत है तो न्याय से ऊपर कोई आदमी नहीं है, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय से ऊपर कोई आदमी नहीं है। जैसे गृह मंत्री बनाने की बात कही गई है, सही है ये? किसको बनाने के लिए? शिवपाल यादव ने कहा है 2027 में हमारी अगर सरकार आएगी तो हम उन्हें बड़ा पद देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि भूमिका निभा रहे हैं अच्छी, वो तो उन्हें देना चाहिए उन्हें बड़ा पद। किसने बोला है? शिवपाल यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें बड़ा पद देंगे। शिवपाल चाचा, पहले आप ये सोचिए कि अखिलेश भी अगर मुख्यमंत्री गलती से बन गए तो आप किस पद पे होंगे? या तो मुख्यमंत्री होंगे तब गृह मंत्री बनाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री की जो कुर्सी होती है वो 2nd नंबर की होती है। तो आपका खुद अस्तित्व नहीं है, आपका समाजवादी पार्टी कोई अस्तित्व करती ही नहीं। आपको पता चला मुख्यमंत्री बनने के बाद लात मार के बाहर कर दे, आप खुद किस पद पे रहेंगे ये पहले बताइए। आजम खान की चिंता छोड़िए, आप किस पद पे रहेंगे, अखिलेश यादव किस पद पे आपको बैठाएंगे और तब आप गृह मंत्री बनाएंगे, आप सोचिए पहले। शिवपाल जी को स्टेटमेंट देना चाहिए था कि क्या नाम, हम किसी ब्राह्मण को होम मिनिस्टर बनाएंगे या डिप्टी सीएम बनाएंगे, तब रुझान बढ़ता। आप इस तरीके के बयान देंगे तो इस तरीके से आपसे जो वोट देने को होगा ना, वोट का भी जो है रेशियो कम हो जाएगा। आप इस तरीके की, ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवपाल का खुद कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें खुद अपने पद का कुछ पता नहीं है। नहीं, शिवपाल मुलायम सिंह यादव, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं, और शिवपाल यादव अगर कोई बयान देते हैं तो पार्टी का अधिकृत बयान है, उन्होंने कहा है तो समाजवादी पार्टी का वो बयान होगा। देखिए, शिवपाल यादव जी मुसलमानों के हितैषी हैं। अखिलेश और शिवपाल का विवाद और मुलायम सिंह का विवाद जो भरे मंच पे हुआ था, अखिलेश जी नहीं चाहते थे कोई मुसलमान मंच पे उनके बैठे, एक समय की बात है। और आज स्थिति ये है, शिवपाल यादव जी आजम खान को इसलिए बड़ा पद देने की बात कर रहे हैं ताकि मुसलमान उनके तरफ आकर्षित हो। ये संभव नहीं है, मुसलमानों के हाथ में सत्ता हमको नहीं देनी है। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो मुसलमान फिर वही हिंदुओं के ऊपर आतंक शुरू करेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार अब कभी नहीं बनेगी। जिस हिसाब से इन लोगों ने 12 से 17 तक मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर आतंक का माहौल पैदा किया था, इसीलिए नाराज होकर हिंदू अब इसमें भाजपा में है।
तो देखिए अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये सही फैसला है, कोई कह रहा है मुसलमान वोट है उसे साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए लोगों की अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ आजम खान जो कि जेल में बंद है, दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने उन्हें गृह मंत्री बनाने की बात कह दी है और ये लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। फिलहाल एक नए मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। अभी के लिए देखते रहिए भारत समाचार। मैं मयूरी, वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ। नमस्कार।